तो आज मैं इस प्लांट को बोनसाई बनाने वाला हूं दोस्तों इस पे 2 बार कार्य करने के बाद इसकी जो रूट्स की थिकनेस है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। उनके ऊपर वायरिंग कर देते हैं काफी हैवी कि प्लांट छोटा सा होता है, उस पे वायरिंग कर देते हैं और बोनसाई पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ग्रोथ होगी कहां से, और जिसके कारण जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। लगभग 12 साल से मैं जेड प्लांट पे वर्क कर रहा हूं। इस पे मैं थोड़ी अलग टाइप से वायरिंग करने वाला हूं। तो जितनी भी ब्रांचें हैं सबको आगे से ट्रिम कर देना है। इतनी ज्यादा रूट्स है, इन सबको मैं कट करने वाला हूं। इसके बाद हम करने वाले हैं वाटरिंग। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है दोस्तों संडे और मैं पहुंचा हूं अपने टेरिस पे जहां मेरे जेड प्लांट है वो रखे हुए हैं, आप पीछे देख पा रहे हो। और दोस्तों आज की वीडियो जेड प्लांट पे ही रहने वाली है। एक प्लांट है दोस्तों जिसको मैं 3 साल से तैयार कर रहा हूं। उसकी वीडियो पहले भी मैंने काफी डाली है, जब मैंने इस प्लांट को जो आप सामने देख रहे हो इसको जब ग्रो किया था। और अभी इसकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो चुकी है। आप इसकी ब्रांचें हैं वो देख पा रहे हो दोस्तों, लगभग 1 मीटर इसकी ब्रांच है वो हो चुकी है। तो आज मैं इस प्लांट को बोनसाई बनाने वाला हूं दोस्तों। और इसकी जो रूट्स है इस पे भी मैंने 2 बार कार्य कर चुका हूं। ये देखिए काफी थिकनेस इसकी रूट है वो हो चुकी है दोस्तों। रूट्स को थिक करने का जो तरीका है उस पे भी मैंने काफी वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे देता हूं। ये देखिए दोस्तों नीचे से ये काफी विशाल का पेड़ नजर आ रहा है। तो इसको क्या प्रारूप देने वाला हूं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसको वायरिंग कैसे करनी है, पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वायरिंग से पहले इस प्लांट पे क्या क्या कार्य करना है, हर एक कार्य आज मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूं। और ये देखिए दोस्तों जो रूट्स का जाला है वो इस प्लांट के अंदर काफी ज्यादा हो चुका है। तो इस जाले को भी मैं हटाने वाला हूं ताकि इसकी रूट्स को एक अच्छा आकार दे सके। दोस्तों इस पे 2 बार कार्य करने के बाद इसकी जो रूट्स की थिकनेस है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। ये तो थी दोस्तों इसकी रूट्स। चलिए इसके तने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों लगभग 3 तने हैं इसके जो काफी अच्छे और थिक हो चुके हैं। तो हम इसको 3 पैड बोनसाई बना सकते हैं जो कि काफी विशालकाय होने वाला है। और आगे की ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी हो रही है। और दूसरा तरीका है दोस्तों इसको आगे से पूरा ट्रिम करके जो भी इसकी 3 ब्रांचें निकली हुई है उसके आगे हम छोटे छोटे पैड तैयार कर सकें। तो इस प्लांट के 2 बोनसाई बन सकते हैं। तो देखते हैं अभी कौन सा मैं बनाने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप भी अपने जेड प्लांट को बोनसाई बनाना चाहते हैं तो मैं काफी बार देखता हूं मेरे पास फोटो आती है, जो भी मेरे दर्शक है वो मुझे भिजवाते हैं कि इस प्लांट का हम बोनसाई कैसे बनाएं। तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्लांट है जो मतलब 2 या 3 महीने के कटिंग द्वारा ग्रो किए होते हैं और उनके ऊपर वायरिंग कर देते हैं काफी हैवी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी बोनसाई बनाए तो प्लांट को कम से कम 2 से 3 साल उसको अपनी खुली आजादी के अनुसार बढ़ने देना चाहिए। जिस हिसाब से आप मेरा ये प्लांट देख रहे हो 3 साल से मैंने इसके ऊपर कैंची बिल्कुल भी नहीं चलाई है, सिर्फ इसकी जो रूट्स है उस पे मैंने कार्य किया है। और इस प्लांट का जो पोट है दोस्तों वो भी आप देख रहे हो, काफी बड़ा पोट मैंने यहाँ यूज किया है 18 इंची। और इसके फर्टिलाइजर की बात करूं तो दोस्तों हर 15 दिन के बाद इसके ऊपर मैं NPK 19-19 का फवारा देता था। और इसकी रूट्स में जो रूट्स थिक करने के लिए मैं एक स्पेशल फर्टिलाइजर बनाता हूं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो इसको लगातार मैं 1 महीने में 1 बार दे रहा था, जिसके कारण इसकी ये इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोस्तों आप जब भी बोनसाई बनाएं तो अपने प्लांट को खुली आजादी में उसको बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही आप उस पे वायरिंग करें, उसको बोनसाई पॉट में शिफ्ट करें। दोस्तों प्लांट को बोनसाई पॉट में शिफ्ट इसलिए किया जाता है कि उसको कम मिट्टी के अंदर कम न्यूट्रिएशन मिले और जो आकार हमने उसको दिया है वो आकार बना रहे, मतलब उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो। और बाकी लोग क्या करते हैं कि प्लांट छोटा सा होता है उस पर वायरिंग कर देते हैं और बोनसाई पॉट में शिफ्ट कर देते हैं और उस प्लांट की जो ग्रोथ है दोस्तों वो रुक जाती है। और उसके बाद कमेंट पे कमेंट आते हैं जब भी कोई वीडियो देखते हैं जेड प्लांट की ग्रोथ वाला कि हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। तो ग्रोथ होगी कहाँ से, आपने उसको एकदम छोटे से आकार के पोट में शिफ्ट किया है जिसको पूर्ण मात्रा में जो न्यूट्रिशन है पौधे की बढ़वार के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती और जिसके कारण जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। सही तरीके से अगर माना जाए तो दोस्तों बोनसाई 1 दिन में तैयार नहीं होता, कम से कम 3 से 4 साल बोनसाई प्लांट को अपना सही आकार, सही स्टेम, सही रूट्स डेवलप करने में लग जाता है। तो जब भी आप बोनसाई बनाएं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कटिंग लगाते हैं दोस्तों
उसको एक बड़े गमले में लगाइए, उसको बराबर मात्रा में जो उसका आहार है, न्यूट्रिशन है, वो देते रहिए ताकि वो प्लांट अपने हिसाब से बढ़ता रहे। और उसके बाद जब वो पूरा बड़ा हो जाए उसके बाद आप उस पर बोनसाई बनाने की प्रक्रिया है वो चालू करें। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 12 साल से मैं जेड प्लांट पे वर्क कर रहा हूं। इसकी हर एक नब्ज को मैं पहचानता हूं, प्लांट कैसे किस कंडीशन में रहता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है। प्लांट को देखते ही इतनी मतलब मेरी हैबिट हो चुकी है 12 साल में कि प्लांट को देखते ही मैं बता दूंगा कि इसको क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, किस चीज की कमी है। तो दोस्तों इस प्लांट की बात करूं तो इसको मैं एक बड़ा विशालकाय बोनसाई बनाने वाला हूं, 3 पैड वाला। ये देखिए एक ये पैड बनने वाला है दोस्तों इस साइड का, क्योंकि इसके 3 ट्रंक है अलग अलग। एक इस साइड, ये दिखा देता हूं आपको, ये जितनी भी ब्रांचें दोस्तों इनको वायरिंग करके हम यहाँ इकट्ठा करने वाले हैं। और दूसरा पैड दोस्तों जो ऊपर जा रहा है, चलिए पहले नीचे वाला दिखा देता हूँ। ये जितनी भी ब्रांचें दोस्तों इनको इकट्ठा करके हम दूसरा पैड तैयार करने वाले हैं। एक ब्रांच ऊपर जा रही है, इसको हमें थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, एक यहाँ ऊपर पैड बन जाएगा। मतलब विशालकाय पेड़ इसको मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि छोटे बोनसाई मेरे पास काफ़ी है। बड़े आकार का ये मेरा कलेक्शन में पहला बोनसाई बनने वाला है। और गूगल पे सर्च करके दोस्तों इसका आगे का जो आकार रहने वाला है उसकी भी मैंने एक फ़ोटो अपलोड की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा विशालकाय पेड़ बनाने वाला हूं। तो दोस्तों इस बोनसाई प्लांट के मैं 3 पैड तैयार करने वाला हूं। तीनों पे जो वर्क करने वाला हूं दोस्तों वो अलग अलग मैं आपको डिस्प्ले करने वाला हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाए कि हमें वर्क कैसे करना है। तो ये सबसे नीचे वाला पैड सबसे पहले मैं तैयार कर लेता हूं। तो इसके लिए दोस्तों इसके ऊपर जितनी भी लीव्स है यानी इनकी पत्तियां हैं वो सब की सब हमें हटा देनी है, ताकि इस प्लांट पे वायरिंग करते हुए हमें कोई भी ब्रांच टूटे न, कोई भी दिक्कत न आए इसके लिए। और दूसरा, जब ये प्लांट नई ग्रोथ करेगा तो हमें पता चलता रहेगा। और जब ये प्लांट बोनसाई पॉट में शिफ्ट हो जाएगा, इसको न्यूट्रिशन है वो काफ़ी कम मिलने वाले हैं, तो इसकी जो पत्तियों का आकार है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी पत्तियां हैं वो सबकी सब मैं फटाफट रिमूव कर देता हूं। दोस्तों आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सबकी सब पत्तियां हैं वो मैंने रिमूव कर दी है, और जितनी भी इस प्लांट की ब्रांचें हैं वो सबकी सब हमें नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इन ब्रांचों पे हमें आकार देने के लिए वायरिंग करनी पड़ेगी। और बीच में बता देता हूं दोस्तों, काफ़ी जो नए गार्डनर है वो ये सोचते हैं कि प्लांट के ऊपर अगर वायरिंग है तो वो बोनसाई बन जाता है। वायरिंग कब की जाती है दोस्तों? जब आप अपने प्लांट की जो स्टेम है उसको कोई आकार देना चाहते हैं, तो वायरिंग की सहायता से आप उसको मोड़ के वही आकार दे पाते हैं। इसीलिए बोनसाई प्लांट के ऊपर वायरिंग की जाती है। जब वो आकार आ जाता है उस ब्रांच पे, उसके बाद वायरिंग को हटा दिया जाता है। वायरिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ 3 प्रकार की वायर का उपयोग करने वाला हूँ, जिसमें से 2 एल्युमिनियम की है और 1 कॉपर की है। ये सबसे पहले सबसे पतली जो पतली स्टेम है दोस्तों, इनके ऊपर वायरिंग करने के काम में आएगी। जो कॉपर की वायर है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। जो स्टेम हमारी काफ़ी मोटी होगी, जिसको हाथ से मतलब घुमाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उस ब्रांच के ऊपर ये मोटे वाली वायर है उसका उपयोग होगा, ताकि हम आकार दे सकें। तीसरे नंबर पे दोस्तों एल्युमिनियम की वायर है, ये थोड़ी मोटी है, हैवी है, मतलब इसको घुमाने में थोड़ा सा जोर लग रहा है। तो ये मीडियम साइज की जो ब्रांचें हैं उन पे वायरिंग करने के लिए काम में आने वाली है। तो दोस्तों अब तीनों प्रकार की वायर है। जैसी आपको स्टेम लग रही है, आपकी मोटी स्टेम है उसके लिए मोटी वायर, पतली स्टेम है उसके लिए पतली वायर, तो उसका उपयोग करते हुए आप अपनी स्टेम के चारों ओर इसको सांप की तरह घुमाते हुए इसको कवर कर दें। तो चलिए मैं फटाफट कवर कर देता हूं। ये प्लास की सहायता से दोस्तों पीछे मैं इसको बांध रहा हूं, ताकि ये वायर हमारी खिसके नहीं। और उसके बाद जितनी भी ब्रांचें हैं दोस्तों सबके ऊपर लपेट देता हूं। दोस्तों इस साइड की जो ब्रांचें हैं, जो आप पैड देख रहे हो जिसकी मैंने पत्तियां रिमूव की है, इनकी हाइट है वो काफ़ी कम है। और दूसरी साइड जो पैड बनने वाला है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस साइड मैं नॉर्मल वायरिंग करने वाला हूं, ज़्यादा हैवी वायरिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं वो काफ़ी थिक है, मोटी है, और उनकी हाइट है वो काफ़ी कम है। मतलब 1-2 ब्रांच है जो लंबी है, उसके अलावा सारी की सारी जितनी भी ब्रांचें हैं उन्होंने अपना वजन संभाल रखा है। तो इस पैड पे नॉर्मल वायरिंग करने वाला हूं, तो फटाफट मैं वायरिंग कर देता हूं।
दोस्तों एक पैड की हमारी वायरिंग हो चुकी है और एक आधी ब्रांच है जो बिल्कुल पतली है, ऊपर जा रही है, इसको भी मैं पतली वायर से वायरिंग कर देता हूं। मतलब क्या है कि आप अपने जो पैड तैयार करें, जो बड़ा बोनसाई बना रहे हो, उसका जो पैड है वो समतल होना चाहिए ऊपर और नीचे से। ऊपर नीचे जितनी भी ब्रांचें जा रही है उन सबको वायरिंग करके आप एकदम समतल आकार में ले आएं, ताकि प्लांट जब भी नई ग्रोथ करे और आपका जो पैड है वो काफ़ी थिक भरा हुआ नज़र आना स्टार्ट हो जाए। तो इस ब्रांच को भी मैं नीचे कर देता हूँ। ये पतली सी मैंने वायर यूज़ की है और इसको वायरिंग करने के बाद ये देखिए मैंने नीचे घुमा दिया है। इसी के साथ हमारा जो पैड है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग का उपयोग सिर्फ दोस्तों आकार देने के लिए ब्रांचों को उपयोग किया जाता है, न कि वायरिंग से प्लांट बोनसाई बनता है। तो दोस्तों हमारा एक पैड जिस पे हमने नॉर्मल वायरिंग की है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे पैड पे जो इसके बिल्कुल सामने है उस पे कार्य करने वाला हूँ। तो यहाँ एक ब्रांच है दोस्तों जो ऊपर जा रही है, जो कोई भी काम की नहीं है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कोई भी काम की नहीं है दोस्तों, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि हम इस प्लांट को 3 पैड बना रहे हैं। ये चौथा पैड बनेगा तो इसकी ज़्यादा मोटाई भी नहीं है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए और इसको मैं ग्रो करने वाला हूँ। ग्रो कैसे करना है दोस्तों, उसके लिए भी काफ़ी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अब दोस्तों हमें दूसरे पैड पे कार्य करना है। तो ये तीसरा पैड आप ऊपर देख रहे हो, इसको हम तीसरा पैड बनाने वाले हैं। तो नीचे जितनी भी ब्रांचें हैं इन सब की पत्तियां हैं उनको भी मैं रिमूव कर देता हूं, ताकि वायरिंग करते हुए कोई भी हमारी ब्रांच है वो डैमेज न हो। दोस्तों लगभग 1 घंटा लगा है। इस साइड काफ़ी ज़्यादा पत्तियां थी तो उनको रिमूव करने के लिए, और इस साइड की जो ब्रांचें हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी है। तो इस पे मैं थोड़ी अलग टाइप से वायरिंग करने वाला हूं, ताकि इनका जो आकार है वो थोड़ा सा छोटा दिखे। मतलब इनको मैं घुमाने वाला हूं। और उसके बाद दोस्तों तीसरा पैड जो बच रहा है, ये आप मोटी स्टेम देख रहे हो, इसका आकार झुका हुआ है। तो इस पे हम मोटी वायर से वायरिंग करके इसको सीधा करने वाले हैं और उसका कार्य इस ब्रांच का होने के बाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जितनी भी ब्रांचें हैं उन पे मैं वायरिंग कर देता हूं एकदम सीधी, और उसके बाद इसको हम आकार देंगे। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हमारी ब्रांच है उसकी लंबाई 1 फीट है तो हम वायर कितना उपयोग करें। तो यहाँ मेरा आंसर है 1.5 गुना, यानी 1 फीट की अगर आपकी ब्रांच है तो आप लगभग 1.5 फीट वायर का टुकड़ा लें और उसके ऊपर वायरिंग करें, ताकि आपकी जो वायर है वो पूरे के पूरे ब्रांच को लिपट सके, उसको पूरा का पूरा कवर कर सके। दोस्तों जो ऊपर वाला पैड है उसकी जो ब्रांचें हैं वो बार बार नीचे आ रही है, तो एक वायर से मैं पहले इसको बांध देता हूं ताकि ये बीच में बार बार ना आए। इसके ऊपर हम कार्य है वो इस पैड के बाद करने वाले हैं। दोस्तों लगभग सभी ब्रांचों पे हमारी वायरिंग का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे आकार दे रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, मतलब आप इसे एक सांप की आकृति, जैसे सांप चलता है उस आकृति के इनको आकार दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस साइड की जो ब्रांचें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो दोनों पैड जो हमारे हैं वो एक जैसे दिखें। तो उसके लिए इनको मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ ताकि इनकी जो बीच की दूरी है वो काफ़ी कम हो जाए।
और दोस्तों ब्रांच कोई क्रैक न हो जाए, टूट न जाए, इसके लिए काफ़ी प्यार से जो कार्य है वो हमें करना पड़ेगा इस पे, क्योंकि जेड प्लांट की जो ब्रांचें होती है वो काफ़ी नरम होती है, इनके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो थोड़े से दबाव के कारण ये टूट जाती है। तो अभी मैं फटाफट कर देता हूँ इनको। दोस्तों यहाँ सामने एक दो छोटी छोटी ब्रांचें हैं जो हमारे कोई काम की नहीं है, तो इनको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जब ये ग्रोथ करेगी तो पीछे की साइड जो दूसरा पैड नज़र आ रहा है पीछे की साइड उस ओर बढ़ेगी, तो इससे अच्छा है इनको हम काट दें। इसी के साथ हमारे 2 पैड की वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये पैड दोस्तों जो हल्की वायरिंग की है हमने, ये थोड़ा ऊपर उठ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा दबा देता हूँ। बड़े ही प्यार से दबाना है दोस्तों, क्योंकि जो ब्रांच है नीचे से क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। अब दोस्तों बच रहा है जो टॉप का सबसे ऊपर वाला पैड है। चलिए पहले जो वायरिंग मैंने इसको बांधी थी वो मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों इसकी जितनी भी पत्तियां हैं इसको हम रिमूव करने वाले हैं। ये फैला के पूरा का पूरा ऊपर कवर करने वाला हूँ। ये 2 साइड में पैड हो जाएगा और तीसरा पैड ऊपर जो पूरा का पूरा भर जाएगा। जैसा मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी वैसा ही ये पेड़ तैयार होने वाला है। इस ब्रांच की भी पत्तियां हैं वो मैंने रिमूव कर दी है, और ये ब्रांच दोस्तों थोड़ी टेढ़ी है, तो हमें थिक वायर से इसको सीधा करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, इस हिसाब से हमें सीधा करना पड़ेगा क्योंकि ये टेढ़ी जा रही है। तो जो वायरिंग करनी है वो हमें सबसे मोटी वायर आपको दिखाई थी जो कॉपर वायर है, उससे मैं इसको सीधा करने वाला हूँ, और ऊपर की ब्रांचें हैं उनको मैं फैलाने वाला हूँ। तो फटाफट मैं इसको वायरिंग कर देता हूँ। दोस्तों ये ब्रांच काफ़ी मोटी है, तो जो वायर ले रहा हूँ मैं इसको डबल करके इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। ये देखिए मैंने डबल कर दी है, क्योंकि स्टेम है जो तना है वो काफ़ी थिक है, और इसको घुमाने के लिए दोस्तों वायर को डबल ही करना पड़ेगा। सिंगल वायर से ये वापस टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ब्रांच है उसमें काफ़ी ज़्यादा अकड़न रहेगी। डबल वायर के बिना ये सीधी नहीं होने वाली। तो फटाफट मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। दोस्तों डबल वायर लगाने के बाद भी ये काफ़ी मतलब जोर लगा रही है इस साइड आने के लिए, तो डबल वायर से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब ये 2 ब्रांचें ऊपर जा रही है और तीसरी ब्रांच छोटी नीचे जा रही है दोस्तों, वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो मैं उसको कट कर देता हूँ, क्योंकि 2 पैड जो बनने वाले हैं उनके बीच में खाली स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ये पीछे भी कुछ ब्रांचें हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी, इनको भी मैं कट कर देता हूँ। ऊपर जो डबल ब्रांच जा रही है उसको रखने वाला हूँ, और बाकी छोटे छोटे सकर्स निकले हुए हैं उनको भी काट देता हूँ। अब दोस्तों इस पे कर देते हैं वायरिंग। जो 2 नंबर की वायर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसी का उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ 1-2 ब्रांच है जो नीचे लटक रही है, ये आप सामने देख पा रहे हो, तो इसको भी हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो जो सबसे पतली वायर थी उसका उपयोग करते हुए मैं इसको ऊपर की तरफ घुमा देता हूं। और इसी के साथ दोस्तों हमारे जो प्लांट है उसकी वायरिंग का जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दोस्तों इसको आगे से ट्रिम कर देता हूं। जितनी भी ब्रांचें हैं दोस्तों सबको आगे से कट कर रहा हूं, ताकि जो नई ग्रोथ हो वो नीचे से स्टार्ट हो, और उसी से हमारा जो पैड है, जो हमने 3 पैड बनाए हैं, वो थिक होने वाले हैं। तो जितनी भी ब्रांचें हैं सबको आगे से ट्रिम कर देना है। तो दोस्तों हमारे प्लांट की प्रूनिंग है
वायरिंग है वो सबका सब कंप्लीट हो चुका है और लेंथ आप देख सकते हो लगभग 1 मीटर से ज़्यादा ये प्लांट लंबा है। तो पूरा का पूरा कार्य हमने कर दिया है और इसके जो पैड है वो भी काफ़ी खूबसूरत तैयार हो चुके हैं। दोनों तरफ एक एक पैड है, एक ऊपर है, मतलब ट्रिपल पैड बोनसाई तैयार आज हमने कर लिया है। और अभी इसकी जो सोइल है प्लांट की वो चेंज करने वाली है। ये देखिए मैंने पोर्ट से बाहर निकाल लिया है और इसके नीचे रूट्स का जाला है वो आप देख पा रहे हो। सिर्फ इसकी मिट्टी चेंज करने वाला हूं दोस्तों। कम से कम 1.5 साल पहले मैंने इसकी मिट्टी चेंज की थी और इसी पोर्ट के अंदर मैं इसको लगाने वाला हूं। लगभग 1 साल बाद इस प्लांट की जो अच्छी ग्रोथ और हो जाएगी, 2-3 बार इसकी प्रूनिंग हो जाएगी ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा नजर आना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद सही रूप आने के बाद मैं इसको बोनसाई पोर्ट में शिफ्ट करने वाला हूं। अभी की कंडीशन की बात करें तो दोस्तों ये सिर्फ एक झाड़ी नजर आ रही है, इस प्लांट के ऊपर एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही। चलिए ऊपर से इसका व्यू दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको सोइल क्या कुछ यूज करनी है इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए वो सब मैं बताने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों जंगली झाड़ी। अब दोस्तों इस प्लांट की जो पुरानी सोइल है उसको मैं हटा देता हूं ताकि हम नई सोइल इस पॉट में डाल सकें और इस प्लांट को ग्रो कर सके। तो इस हथौड़ी की सहायता से मैं पूरी की पूरी सोइल है वो निकाल लेता हूं। दोस्तों लगभग सारी मिट्टी निकल चुकी है और कुछ ही मिट्टी बाकी बची है और जो रूट्स का जाला है वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रूट्स है। इन सबको मैं कट करने वाला हूँ और थोड़ी बहुत जो मिट्टी बची है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी साइड बची हुई है। ये देखिए दोस्तों इसके बीच में जो रूट्स हैं उनके बीच में ये जाले के बीच में बची हुई है। ये देखिए ये सॉइल है वो ऐसे निकलने वाली नहीं है, तो इसको मैं पानी के प्रेशर से निकालने वाला हूँ। प्लांट्स की जड़ों में जितनी भी सोइल थी सबकी सब निकल चुकी है। अब मैं इसको कुछ देर धूप में सुखा लेता हूं ताकि इसकी जो रूट्स है वो एकदम ड्राई हो जाए और उसके बाद इसकी जो प्रूनिंग है वो हम करने वाले हैं। तो इस प्लांट को दोस्तों मैं इन प्लांटों के ऊपर रख देता हूं धूप में ताकि इसकी जो रूट्स है वो पूरी की पूरी सूख जाए। जब तक हमारा प्लांट ड्राई हो रहा है तब तक दोस्तों इसकी सोइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साधारण गार्डन सोइल है जिसका मैं उपयोग करने वाला हूँ और इसमें लगभग 15 से 20% मैंने गाय के पुराने गोबर की खाद है वो मिक्स की है। ये आप देख सकते हो। सिर्फ 2 ही मिश्रण है जो मैं इस प्लांट में उपयोग करने वाला हूँ। और दोस्तों गमले की बात करें तो पुराना गमला जो इस प्लांट का हमने निकाला है उसी का उपयोग करने वाला हूँ। इसके नीचे जो ड्रेनेज होल है उसको मैं जूट से यानी इस नारियल के छिलके से बंद करने वाला हूं। तो फटाफट कर देता हूं और उसके बाद इसको मैं पूरा का पूरा मिट्टी से भर देता हूं। दोस्तों हमारे प्लांट की जो रूट्स है वो सूख चुकी है, ये आप देख सकते हो। और जितनी भी रूट्स आप देख रहे हो दोस्तों ये सब की सब फीडिंग रूट है। इनको पूरा का पूरा मैं कट करने वाला हूं। सिर्फ जो मोटी ताजा रूट्स नजर आ रही है वही रखने वाला हूं ताकि कुछ ही दिनों में हमारा प्लांट है वो फीडिंग रूट नई डेवलप कर ले और जो ग्रोथ है वो तेज गति से स्टार्ट हो जाए। तो सभी जो फीडिंग रूट है दोस्तों उनको मैं कट कर देता हूं। दोस्तों रूट की प्रूनिंग हो चुकी है। ये इस साइड ज्यादा है और दूसरी साइड है वो रूट्स काफी कम नजर आ रही है। तो नीचे दबी हुई जितनी भी रूट्स है उनको मैं निकाल लेता हूं। ये देखिए। और जब हम प्लांट को ग्रो करेंगे तो इनको बाहर रखने वाले हैं ताकि दोनों तरफ एक जैसी शेप नजर आनी स्टार्ट हो जाए। अब दोस्तों मैं इस पॉट को मिट्टी से 75% भर लेता हूं और उसके बाद इस प्लांट को ग्रो कर देता हूं। दोस्तों फाइनल काम रह गया है इस प्लांट को इसके अंदर ग्रो करना और उसके बाद इसको वाटरिंग करके कुछ दिन छांव में छोड़ना है। तो इस प्लांट को मैं देख लेता हूं कैसे सेट बैठने वाला है। चलिए इस हिसाब से मैं लगा देता हूं
ताकि जो इसकी रूट्स है वो पूरी की पूरी बाहर सुंदर सी नज़र आनी स्टार्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों सेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो सोइल है वो मैं भर देता हूँ। जितनी भी रूट्स है दोस्तों वो पूरी की पूरी सोइल के अंदर हमें डाल देनी है। हमारा प्लांट है वो इस पॉट के अंदर स्टेबल हो चुका है और इस लकड़ी की सहायता से दोस्तों जिसके अंदर मैं होल गिरा रहा हूँ ताकि रूट्स के अंदर पूरी की पूरी सोइल है वो चली जाए। और इसके बाद हम करने वाले हैं वाटरिंग। दोस्तों इसकी कुछ ब्रांचें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, तो इसको भी मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि जो इसका रूप है वो सही दिखना स्टार्ट हो जाए। अब दोस्तों आखिरी जो कार्य बचा है वो मैं कर देता हूं। इस एक्वेरियम के अंदर मैंने 50% पानी भर दिया है और इस प्लांट को मैं पोट सहित अंदर रखने वाला हूं ताकि नीचे के जो ड्रेनेज होल है उनसे ये प्लांट पूरा का पूरा पानी ले ले। ऊपर से इसके अंदर मैं कोई भी पानी ऐड नहीं करने वाला। लगभग 20 से 25 मिनट में ये जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों 25 मिनट के बाद पूरी सॉइल है वो गीली हो चुकी है, कुछ ही बाकी बची है और इसको अभी मैं बाहर रखने वाला हूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जेड प्लांट को बोनसाई कैसे बनाएं, वायरिंग कैसे करनी है, सोइल का उपयोग कैसा करना है, पूरी की पूरी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की है। और दोस्तों जेड प्लांट से संबंधित आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।